हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। और आज हम लोग ज्योग्राफी का इंटीरियर ऑफ अर्थ ये टॉपिक कवर करेंगे। तो जो सेंटर ऑफ अर्थ है इज़ अप टू द डेप्थ ऑफ 6400 किलोमीटर्स एंड देर आर वेरियस वेज टू नोज दिस इंटीरियर ऑफ अर्थ। एक तो डायरेक्ट मेथड होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट मेथड होते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या क्या है? पहला तो भाई जो है डायरेक्टली होल डिग कर लो। तो ये अप टू दी 12 किलोमीटर तक का रिसर्च डिग मैक्सिमम किया गया है। और माइनिंग, क्वेरिंग ये सब निग्लिजिबल डेप्थ के होते हैं। तो दे आर वेरी निग्लिजिबल टू अंडरस्टैंड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। देन सेकेंड इज इनडायरेक्ट मेथड इज वॉल्केनिक इरप्शंस। तो वॉल्केनिक इरप्शन जो है ये डीपेस्ट वॉल्केनिक इरप्शन 400 किलोमीटर तक का होता है एंड इट इज़ अगेन 1/16 पार्ट ऑफ द टोटल डेप्थ ऑफ जो है अर्थ, बिकॉज 6400 किलोमीटर जो है रेडियस है, तो केवल 400 किलोमीटर तक का ये होगा एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी लेस इन्फॉर्मेटिव। तो देयर आर सम इनडायरेक्ट मेथड टू नो एग्जैक्टली द इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो उसमें तो पहला हो गया फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्थ। तो जो अर्थ की जो है ग्रेविटी जिससे का जो फॉर्मूला होता है और उसको और रेडियस इन सबको मिला के जो डेंसिटी ऑफ अर्थ निकाला जाता है, तो टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो एवरेज डेंसिटी जो है लगभग 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। टेम्परेचर, सरफेस प्रेशर, इंटीरियर प्रेशर, ये सारी चीज़ें मिला के फिजिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ अर्थ देखा जाता है। तो सबसे पहले डेंसिटी, तो जैसे हमने बताया 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर ये क्यूब, ये एवरेज डेंसिटी है। लेकिन कॉन्टिनेंटल रॉक्स आर लाइटर, उनकी 2.7 होती है एंड ओशनिक रॉक्स की 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है एंड वॉल्केनिक रॉक्स की 3.3 होती है एंड सेंटर ऑफ अर्थ इज एज डेंस एज 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड फ्रॉम दिस डेंसिटी वी कैन फाइंड दी व्हाट टाइप्स ऑफ रॉक्स आर प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ। फिर टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इंक्रीजेज एज वी गो डीपर इन अर्थ। तो बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 32 मीटर डेप्थ जो है ये सरफेस पे ये इंक्रीज़ होता है। लेकिन अगर हम इस रेट से कंटिन्यूसली जाएंगे तो 6400 किलोमीटर की डेप्थ पे टेम्परेचर विल बी एज हाई एज 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इट डज नॉट, बिकॉज टेम्परेचर डज नॉट चेंजेस यूनिफॉर्मली एज वी अंडरस्टूड फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन। And from these observation we also find that what kind of material should exist in the depth of the earth. And as per the present understanding, जो सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ अर्थ का जो टेम्परेचर है ये अराउंड 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, विच इज सिमिलर टू द टेम्परेचर एट द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर एज वेल एज ऑन द सरफेस ऑफ सन। जो सारा जो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है लगभग सबका। प्रेशर, surface pressure is calculated from this temperature and density and it tells us what state of material should be in. दूसरा जो है ये तो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हो गया। दूसरा है स्पेस ऑब्जेक्ट्स को देख के कर सकते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो बिकॉज ऑल आर फॉर्म्ड विद द अर्थ, तो स्पेस ऑब्जेक्ट्स का इंटीरियर स्टडी करेंगे तो अर्थ का भी इंटीरियर स्टडी हो जाएगा। तो स्पेस ऑब्जेक्ट्स लाइक मीटियोराइट्स हैं और स्पेस मिशंस जो जाते हैं मून्स पे, मार्स पे, कॉमेट पे, अदर प्लैनेट्स पे जो मिशंस जा रहे हैं, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अदर प्लैनेट है उस पर जा रहे हैं। एंड जो नेक्स्ट है इज एनर्जी फील्ड ऑफ अर्थ। एनर्जी फील्ड ऑफ अर्थ हम स्टडी करके इंटीरियर ऑफ अर्थ कर सकते हैं। तो एनर्जी फील्ड में दे आर दीज आर द रीजन्स अप टू विच एनी एनर्जी हैज़ इट्स इफेक्ट, उसको एनर्जी फील्ड बोलते हैं। तो अर्थ का जो डिफरेंट टाइप की एनर्जी, सबसे पहले ग्रेविटी, ग्रेविटी मास की वजह से होती है। तो एवरेज 9.8 जो है ग्रेविटी है, वेरी होती है पोल्स और इक्वेटर पे एंड इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड टेल अबाउट दी मैग्नेटिक मटेरियल इनसाइड द अर्थ। और मैग्नेटिक मटेरियल में जो डिफरेंट मेटल्स होते हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल का काम करते हैं। और नेक्स्ट इज सिस्मिक एनर्जी। तो सिस्मिक एनर्जी एंड सिस्मिक वेव्स, ये इसको स्टडी करके इंटीरियर ऑफ अर्थ तक कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं सिस्मिक एनर्जी। तो व्हाट आर दी सिस्मिक एनर्जी एंड वेयर आर दे फॉर्म्स। तो इन साइड ऑफ द अर्थ ड्यू टू द डिफरेंट मूवमेंट टेकिंग प्लेसेस, जो भी हम लोग देखेंगे बाद में, एट सर्टन प्लेसेस देयर आर टेंशंस, जो कि यानी कि पुलिंग अवे, एंड कंप्रेशन यानी कि प्रेसिंग इनटू, ये बिल्डअप होता रहता है। एंड व्हेन दी बेंडिंग लिमिट, जो कि इलास्टिक लिमिट होती है, ऑफ द रीजन इज एक्सीडेड, द रीजन एक्सपीरियंसेस अ सडन क्रैक अराउंड दैट रीजन बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, जैसे ये इसमें दिखाया जा रहा है।
and this sudden release of excess energy forms the location where the energy has built up, and this energy is called as seismic energy. This seismic energy ये travels करती है after getting released as waves in all the 3 dimension, just like the light travel in the bulb of the from the bulb in all the direction, and these waves are known as seismic waves. The center from where the waves are arises उनको hypocenter बोलते हैं या focus of seismicity बोलते हैं, and hence the hypocenter is inside the earth, and the seismic wave also travel inside the earth in all directions. These waves traveling inside the earth are known as seismic body waves, and hence these body waves are expected to travel like the light of bulb inside a spherical bulb holder, and hence these bodies was also expected to reach all the surface of earth after traveling through the body. The place which is vertically above the hypocenter जो है or the focus is where we expect the body wave to reach the fastest without traveling much distance, and hence losing minimum energy. एंड जो दिस वर्टिकली अबव जो हाइपोसेंटर का प्लेस होता है इसको एपिसेंटर बोला जाता है, एंड बॉडी वेव्स रीचिंग हियर हैज़ मैक्सिमम एनर्जी बिकॉज दे हैव ट्रेवल्ड द मिनिमम डिस्टेंस टू रीच द सरफेस, इसी वजह से उनका मिनिमम एनर्जी लॉस हुआ. व्हेन बॉडी वेव्स रीचेस द सरफेस दे जनरेट अनदर वेव कॉल्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ, जस्ट लाइक फिश जम्प्स आउट जो वाटर से तो क्रिएट होता है रिपेल, एंड these waves generated over the surface are known as seismic surface waves which travel in all direction from the epicenter, जैसे इस तरह से. एंड ये हालांकि हर जगह जनरेट होती है जहाँ पर भी सरफेस वेव आ रही हैं, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं फ्रॉम एपिसेंटर. The surface waves are the real reason of shaking the ground that we feel, and hence they cause the earthquake that we experiences. And hence the seismic waves can be grouped into body waves and surface waves. Body waves are again subclassified into primary P waves and secondary S waves, and surface waves are also two types, love wave and relay waves. तो जो body waves होती है it help us the understanding the interior, and we will understand this characteristic in details. एंड जो चारों वेव की करेक्टरिस्टिक्स होती है लाइक जो स्पीड होती है, स्पीड पी वेव की फारदेस्ट होती है, फिर एस वेव की, फिर लव वेव की, एंड रिले वेव की तो स्लोवेस्ट है. टाइप जो होता है पी वेव का लॉन्गिट्यूडनल होता है, एंड एस वेव का ट्रांसवर्स होता है, एल वेव का ट्रांसवर्स होता है लेकिन हॉरिजॉन्टली ट्रांसवर्स होता है लाइक स्नेक लाइक वेव लव का. एंड स्लोवेस्ट जो वेव है अपना रिले वेव, लेकिन इसका जो मूवमेंट होता है ये ट्रांसवर्स होता है, वर्टिकली ट्रांसवर्स, तो अप एंड डाउन होता है लाइक वाटर सरफेस. और जो मीडियम जिसमें वो ट्रैवल करती हैं तो पी वेव विल ट्रैवल इन ऑल द मीडियम लिक्विड सॉलिड गैस, लेकिन एस वेव जो है केवल सॉलिड में ट्रैवल करती है. एंड जो लव वेव और रिले वेव है ये हम अर्थक्वेक के टॉपिक में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी विल फोकस ऑन, क्योंकि इंडियर ऑफ अर्थ समझ रहे हैं तो पी और एस वेव जो बॉडी वेव्स हैं उन पर फोकस करना है. And we also find that with the change of density P and S waves tend to bend as much as density changes. तो S wave है they end when the medium changes from solid to anything like liquid अगर हो गया तो वहाँ पे बंद हो जाएगी. P wave bends with the medium changes one to another. Speed also changes when the medium changes or density changes. And using these characteristics we will understand about the interior of Earth. तो why we choose body waves to understand the interior of earth? Because these waves passes and travels through the body of the earth and at least they have expected to travel through, and hence by measuring and recording how they will travel through the body and interior we can understand the interior of earth. For this we have to understand the characteristic of the wave जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, and we also had understanding and have to understand the various observations with respect to these waves. तो क्या ऑब्जर्वेशंस है? पहला तो पी वेव और एस वेव्स के लिए एक्सपेक्टेड था लाइक एज शोन इन फिगर डायग्राम वी एक्सपेक्टेड पी एंड वेव बोथ शुड रीच ऑल द सरफेस, लेकिन रियलिटी में प्रैक्टिकली ऑब्जर्व ऐसा नहीं होता है. प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन क्या है? एस वेव जो होती हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी अर्थक्वेक
एनीवेयर इन दी अर्थ एक शेडो जोन होता है एस वेव का 105 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में अर्थक्वेक में। अगर 0 डिग्री माना गया है हाइपोसेंटर को, एपी सेंटर को, तो 105 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में इधर साइड देयर विल बी नो एस वेव, and hence we conclude that as we know that S wave can travel only in the solid medium, it will not able to pass the liquid medium. Hence any region where S wave is not able to reach must be behind the liquid region inside the earth, and because the angle is always fixed of the shadow region, using geometrical drawing we can for various earthquakes we can conclude that दी अर्थ का जो कोर है ये लिक्विड में है। अलग अलग जगह के शेडो जोन को बना के एक कोर जो है आया कि इट विल बी लिक्विड एंड स्फेरिकल लिक्विड, एंड हेंस एस वेव विच आर नॉट एबल टू पास दिस रीजन क्रिएट्स अ शेडो जोन, एंड हेंस एस वेव स्टडी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ लिक्विड रीजन इनसाइड द अर्थ विच हैज़ स्फेरिकल शेप. From angle and density measurement we have been able to calculate this region must be in the depth of लगभग 2900 किलोमीटर from the surface of earth where the radius of earth is 6370 किलोमीटर. so the radius of liquid region जो है ये होगा लगभग अगर 2900 की डेप्थ तक है तो उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे लगभग 3470 किलोमीटर ये रेडियस ऑफ दैट its liquid core हुआ, and this liquid region is called as core of the earth, and at least the upper part of this core is liquid as S wave is not able to cross it. And what can be the immediate hazardous effect of earthquake जब ये waves पहुँचती हैं वहाँ पे surface पे, तो differential ground settlement, soil liquefaction and ground lurching ये सब create कराता है ऐसा hazardous effect. फिर पी वेव का जब स्टडी किया गया, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन देखा गया, तो जो पी वेव का शेडो जोन होता है 105 डिग्री से 145 डिग्री लेटीट्यूड होता है ऑन द अदर साइड, और 145 से 180 तक ये दोबारा पहुंचेंगी, और हेंस वी कैन कंक्लूड दैट द because as p wave bends on the change of medium, so we have this sort of shadow zone on the earth. Based on the p wave practical observation we conclude that p wave reaching up to 105 degree with respect to epicenter do not enter into the liquid core region, but the p wave which emerges